सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार, इस वीडियो में अपन गूगल ड्राइव का क्लोन बनाने वाले। तो अपन सभी को पता है गूगल ड्राइव कैसे होता है। मतलब एक मेन आपका ऐप फोल्डर होगा और उस फोल्डर में आप फोल्डर और बना सकते हो और फाइल भी अपलोड कर सकते हो। इस सिमिलर गूगल ड्राइव की तरह होगा। और जो पार्ट टू में अपन इसको एडवांस में बनाने वाले हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि अपन क्या क्या बनाएंगे पार्ट टू में। पार्ट वन में सिर्फ अपन वो फोल्डर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, डीबी का स्कीमा क्या होगा, यूआई बनाएंगे, क्या चीजें होती है, मतलब एक फुल टू मतलब बोल सकते हैं कि गूगल ड्राइव की तरह उसकी वर्किंग रहेगी। बट नेक्स्ट वर्जन में अपन इसको इस तरह से बनाएंगे कि आप लिंक शेयर करोगे, उसको पब्लिक प्राइवेट पर्टिकुलर एक्सेस देना चाहो किसी यूजर को, तो वो सारी चीजें बनेंगी। अगर आप इस दोनों वीडियो को देख लेते हो और मतलब थोड़ा आपको जैंगो आता है और इन दोनों को वीडियो को देख लोगे, तो आपकी जैंगो के अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि लॉजिक किस तरह से लिखा जाता है जैंगो में। क्योंकि एट द एंड कुछ टॉपिक है जैंगो में जो आपको अच्छे से आने चाहिए, बाद में आप तो कोड लिख ही सकते हो। तो यार, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे लिखूंगा जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम लिखूंगा गूगल ड्राइव। ठीक है। और इसके अंदर जाएंगे अपन सीधी गूगल ड्राइव पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप। सॉरी, ऐप का नाम मेंशन करेंगे अपन, ऐप ही दे देंगे, ठीक है। तो सबसे बाद उसके बाद अपना पहला स्टेप होता है कि यार इसको रजिस्टर करना है, इंस्टॉल ऐप। तो इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके अपन डाल देंगे ऐप, इसको कर देंगे सेव। नीचे अपने को स्टैटिक फाइल यूज करने वाले हैं अपन, तो अपलोड करेंगे गूगल ड्राइव में फाइल। तो उसके लिए कुछ स्टैटिक फाइल की सेटिंग करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे ऊपर टॉप में कर लूँगा इम्पोर्ट इम्पोर्ट ओएस। ठीक है। इसको ओपन कर लिया। नीचे सबसे नीचे जाके यूआरएल मेंशन करूँगा, मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल। ठीक है। ये रहेगा अपना स्लैश मीडिया स्लैश। ठीक है। अब नीचे मीडिया अंडरस्कोर रूट रूट फोल्डर। तो ये अपना रहेगा ओएस डॉट पाथ डॉट जॉइन। इसके अंदर बेस्ड दिया है डायरेक्टरी के अंदर, मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस गूगल ड्राइव के अंदर एक फाइल फोल्डर बनाएंगे और जिसका नाम होगा मीडिया। ठीक है। इसको सेव कर देते। उसके बाद अपन को जाना पड़ेगा यहाँ url.py फाइल के अंदर। तो यहाँ चलते url.py फाइल के अंदर और यहाँ पे अपन को चीज़ें इंपोर्ट करनी रहेगी। तो सबसे पहले अपन इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से फ्रॉम Django config import setting। ठीक है। नीचे फ्रॉम Django config dot url dot static import static। ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे url पैटर्न, सॉरी ये url पैटर्न, ये वाला, इसको प्लस इक्वल टू स्टैटिक के अंदर पास कर देंगे अपन सेटिंग डॉट मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट में पास करेंगे सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर रूट। ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों से अपना स्टैटिक फाइल का चीज़ सॉर्टेड हो गई। तो अपन अब स्टैटिक फाइल यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट है अपना फर्स्ट स्टेप कि अपन मॉडल डिफाइन कर लेते हैं यार। मॉडल डिफाइन हो जाएगा तो अपने को लॉजिक थोड़ा समझ में आएगा और अपने हिसाब से कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपन जाएंगे मॉडल डॉट पी वाई फाइल में आ चुके हैं और यहाँ पे अपन कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यार कि मैं यहाँ से यूज़र इंपोर्ट कर लूँगा फ्रॉम Django डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ, सॉरी ऑथ से इंपोर्ट करो, मॉडल से इंपोर्ट करो, सॉरी इंपोर्ट यूज़र। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा अपना यार कि इंपोर्ट UUID। ठीक है। अब मॉडल अपने दो होगी सिर्फ, एक होगा क्लास जो होगा फोल्डर, और ये रहेगा मॉडल डॉट मॉडल से इनहेरिट। ठीक है। ये हो गया। नीचे अपन इसको आईडी डिफाइन कर लेंगे इसकी, मॉडल मॉडल्स डॉट UUID फीड कर लेते हैं इसको, UUID फील्ड। और ये प्राइमरी की रहेगी अपनी ट्रू। ठीक है।
डिफ़ॉल्ट रहेगी यू यू आई डी डॉट यू यू आई डी 4। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट में वैल्यू ले लेगी प्राइमरी की। और एडिटेबल अपन इसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो एडिट नहीं कर पाएंगे कोई इसको। नेक्स्ट होगा अपना फोल्डर का नेम। ठीक है, तो फोल्डर का नेम रहेगा मॉडल, मॉडल डॉट क्यार फील्ड, और मैक्स लेंथ दे देते हैं इसकी 255। ठीक है, और नया रहेगा इसका पेरेंट्स। अभी देखो फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकता है, फोल्डर के अंदर फाइल भी हो सकती है, तो दो चीजें होगी। तो ये इसका एक होगा कि इसका पेरेंट भी रह सकता है। ठीक है, तो पेरेंट्स कौन होगा इसका, मॉडल डॉट फॉरेन की रिलेशनशिप के साथ खुद से होगा, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सेल्फ। ठीक है, सेल्फ लिखने से खुद को डिनोट करेगा। मैं समझाता हूँ आपको इसको। ट्रू, एक बार लिख लेते ट्रू, यहाँ पे होगा ब्लैंक इक्वल टू ट्रू, और रिलेटेबल नेम डाल देते इसका सब फोल्डर। ठीक है, बाकी ऑन डिलीट मॉडल डॉट कैस्केड। ठीक है, तो ये होगा। तो यार एक चीज समझ लेते हैं, मतलब ये फोल्डर होगा, तो इस फोल्डर के अंदर आप फाइल भी डाल सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव अगर आप ओपन करोगे तो एक फोल्डर बनाओगे, इसके अंदर और फोल्डर, उसके अंदर और फोल्डर बना सकते हैं। तो ये एक की मतलब हायरार्चिकल की बन जाएगी, हायरार्चिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट रहेगा अपना ओनर। यार ओनर कौन है इसका, मॉडल डॉट फॉरेन की, फॉरेन की के साथ इसका होगा यूजर। ठीक है, यूजर, और उसके ऑन डिलीट मॉडल डॉट कैस्केड। वैसे जैसे बाकी एप्लीकेशन में देखोगे आप ना, तो कभी वो मॉडल डॉट कैस्केड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यूजर डिलीट हो जाएगा तो पूरा फोल्डर ही डिलीट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ ये क्या करते हैं, इसको इज एक्टिव फॉल्स कर देते हैं, कि अगर यूजर फिर से आएगा तो फिर से इसको यूज नहीं कर पाएगा, तो नए बनेंगे। तो बट अपन बना रहे इसको डिलीट की, यूजर डिलीट हो जाएगा तो ये भी डिलीट हो जाए, तो अपने को डेटा स्टोर नहीं करना है। अब क्रिएटेड ऐड डाल देते हैं अगर चाहिए तो, यहाँ पे नीचे कब बना था क्रिएटेड ऐड, जो होगा मॉडल डॉट डेट टाइम, डेट फील्ड, डेट टाइम फील्ड होगी, सॉरी, डेट टाइम फील्ड होगी। और ये रहेगी ऑटो एडेड ट्रू, तो ये ऑटो एडेड हो जाएगी। ठीक है, नहीं यार एक मैं दो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, डिफ गेट फुल पाथ नाम से, सॉरी गेट फुल पाथ। और ये क्या रिटर्न करेंगे मुझे, इफ सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट पेरेंट्स है, तो रिटर्न करो सेल्फ डॉट, इसको इस तरह से सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट पेरेंट्स डॉट गेट फुल नेम, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, गेट फुल नेम, ये रिकर्शन की तरह लिख लिया अपन, गेट फुल नेम, और स्लैश नेम होगा सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो सिर्फ नेम, तो रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डिप अंडरस्कोर अंडरस्कोर एस टी आर अंडरस्कोर, ये नेम रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसको सेव कर लिया। अब नीचे अपना नेक्स्ट रहेगा अपना फंक्शन, नेक्स्ट मॉडल रहेगा अपना। बट उससे पहले यार यहाँ पे एक चीज़ डाल देते हैं ना, क्लास मेटा। ये डालने की ज़रूरत इसलिए पड़ी अपन को कि अपन यूनिक रखना चाहेंगे कुछ चीज़ों को, यूनिक टुगेदर। ठीक है, यूनिक टुगेदर में अपन लिखेंगे कि यार मेरे को ना नेम, पेरेंट्स और ओनर ये कभी सेम नहीं होने चाहिए, और ठीक है ऑर्डरिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, नीचे अपना नेक्स्ट होगा फाइल का। अब फाइल भी अपलोड करेंगे अपन, क्लास फाइल, ये होगा मॉडल डॉट मॉडल से इंपोर्ट। ठीक है, अब इसमें भी आईडी होगी, तो ऊपर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस चीज़ को, और यहाँ पे डाल दिया मैंने। ठीक है, आईडी, नेम, नेम होगा, नेम भी ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, फिर से लिखने की ज़रूरत ना पड़े अपने को, तो नेम भी रहेगा। नेक्स्ट होगा अपना फाइल। ठीक है, जो फाइल अपन अपलोड करेंगे, मॉडल डॉट फाइल फील्ड। ठीक है, और ये जाएगी अपलोड टू यूजर
अंडरस्कोर फाइल्स स्लैश %y, तो ये यूनिक उनका पाथ बनेगा, मतलब नेम बनेगा, तो em और अंडरस्कोर %d। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा क्लोज। और यहाँ पे अपन लिखेंगे कि वैलिडेशन लगा सकते हो, और आप अगर आपको लगाना चाहते हो वैलिडेशन, तो यहाँ पे आप वैलिडेशन लगा सकते हो, वैलिडेटर। और वैलिडेटर में यूज़ करूँगा, ऊपर इंपोर्ट करना रहेगा मुझे, तो मैं ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको यहाँ पे, फ्रॉम जेंगो कोर, सॉरी, कोर वैलिडेटर इंपोर्ट फाइल एक्सटेंड वैलिडेटर। अब इसको मुझे नीचे यूज़ करना है, इसको कॉपी हो जा, कॉपी कर लिया। अब नीचे यहाँ पे मैं डालूंगा वैलिडेटर को, तो इसको डालेंगे अपन इस तरह से, यहाँ पे पेस्ट कर दिया क्लास, तो यहाँ पे और ऑल आए, फाइल कर दिया। तो मैं यहाँ पे जो मुझे फाइल चाहिए, जैसे पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ डाल दिया। आप डॉग अपलोड कर सकते हो, डॉग डाल दिया। नेक्स्ट है कि यार आप जेपीजी डाल सकते हो, मैंने डाल दिया। और और मुझे क्या चाहिए, जेपी जेपीजी जेपीजी भी डाल दिया, पीएनजी भी डाल दिया अपने, पीएनजी, अच्छा पीडीएफ डालना था यार, पीडीएफ, और यहाँ पे पीएनजी, पीएनजी ठीक है। इसको सेव कर दिया। अब नीचे फोल्डर के साथ होगा, मतलब कोई फाइल अपन ऐड करेंगे तो फोल्डर के अंदर ही ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे फोल्डर मॉडल डॉट फॉरेन की, फोल्डर के साथ होगी, और रिलेटेड नेम रखेंगे इसका फाइल्स, और यहाँ पे ऑन डिलीट कर देंगे मॉडल डॉट कैस्केड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन विजिबिलिटी नाम से एक फील्ड बनाएंगे अपन, विजिबिलिटी। ये क्या अपना नेक्स्ट पार्ट में आएगी, इस पे जो काम करेंगे अपन, मॉडल्स डॉट फॉरेन की, और मैक्स लेंथ इसकी होगी 10 डाल देते फिलहाल के लिए, और 10 के साथ चॉइसेस दे देंगे इसको, क्या, विजिबिलिटी चॉइसेस। ठीक है, तो इसको ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, यही इसी के अंदर यहाँ पे लिख देंगे अपन। यार मेरे को विजिबिलिटी देनी है, एक लिस्ट दे देंगे, और इसमें दे देंगे प्राइवेट, प्राइवेट। नेक्स्ट रहेगा अपना शेड, और यहाँ पे लिख देंगे शेड। ठीक है, नेक्स्ट रहेंगे अपनी पब्लिक, और यहाँ पे भी लिख देते हैं पब्लिक। ठीक है, और यहाँ पे डिफॉल्ट दे देंगे अपन, डिफॉल्ट में अपन इसको पब्लिक दे देंगे, पब्लिक। ठीक है, पब्लिक हो गई। फिर अपन क्रेडिट आईडी इसको भी डाल देते हैं कि यार पता चले कब उसने डाली थी फाइल। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस से सेव। ठीक है, इतना अपना हो गया। अब जाते हैं अपन व्यूज डॉट पी वाई फाइल में, और नॉर्मली एक फंक्शन, मतलब एक व्यूज लिखते, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफ होम। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट, और यहाँ पे रिटर्न कराएंगे रेंडर, रिक्वेस्ट के अंदर जाएगी अपनी रिक्वेस्ट, और इसके अंदर डालेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है, सेव कर दिया। अब अपन को बनानी रहेगी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो यहाँ पे आते, और यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे टेम्पलेट्स नाम से। ठीक है, इसके अंदर बनाएंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे एच टी एम एल में, एच टी एम एल। ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया। अब अपन इसको रेंडर करा सकते हैं। उससे पहले यार मैं एक चीज़ है, मैं गेट बूटस्ट्रैप यहाँ पे यूज़ करूंगा, तो मैं गेट बूटस्ट्रैप पे जाऊंगा, सॉरी, गेट बूटस्ट्रैप। यहाँ पे जाने के बाद डॉग पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सेव कर दिया। अब जाते ही डॉट पी वाई फाइल में, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ऐप व्यूज, इंपोर्ट होम।
ठीक है। और यहाँ पे रेंडर कराते हैं 5 इस पे, और होम को सेव कर दिया। अब प्रोजेक्ट को रन करेंगे, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर ऑन डिलीवरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, कुछ तो पेन आए मॉडल में, देख लेते पता चल जाएगा। तो मिसिंग टू रिक्वायर पोजिशनल आर्गुमेंट टू ऑन डिलीट कहाँ पे? अच्छा, गलती से अपन ने यहाँ पे कैर फिर लेना था, ठीक है। इसको कर दिया सेव, ये रिस्टार्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे हेलो हो रहा है, परफेक्ट। तो इतना काम अपना हो गया। अब अपन माइग्रेशन भी रन करा सकते हैं, तो माइग्रेशन रन कर लेते हैं। मेक माइग्रेशंस, और ये माइग्रेट, ठीक है। अलग याद सुपर यूजर भी बना लेंगे, क्रिएट सुपर यूजर समा, इसको ब्लैंक 1 2 3 1 2 3 बाईपास, यस। ठीक है, ये हो गया अपना। अब अपन सबसे पहले एडमिन डॉट पी वाई फाइल में जाते हैं, उनको दोनों को इंपोर्ट करके एडमिन पैनल में रजिस्टर कर लेते हैं। फ्रॉम एफ डॉट मॉडल्स इंपोर्ट फोल्डर, और एक फाइल अपना, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे क्लास और फोल्डर, और यहाँ एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, एक सॉरी 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 बाय मिस्टेक। यहाँ पे लिखेंगे अपन फोल्डर, और परफेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे अपन लिस्ट डिस्प्ले। तो यहाँ पे सबसे पहले जाएगा अपना आईडी, और यहाँ पे जाएगा नेम, ठीक है। फिर क्लास, यहाँ पे लिखेंगे अपन फाइल, परफेक्ट। और यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डिस्प्ले, और ये होगी टपल, तो यहाँ पे भी आईडी, और यहाँ होगा नेम, परफेक्ट, सेव कर दिया। अब जाते इसके अंदर अपने स्लैश एडमिन के अंदर, क्यों क्यों कुछ सर्वर नहीं स्टार्ट करा अपन ने, तो इसको कर लेते हैं रन, परफेक्ट। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, पासवर्ड मांगेगा, 1 2 3 डालेंगे, डन। तो यहाँ पे अपने फाइल और फोल्डर दिख रहे, ठीक है। अब अपन को HTML पेज में थोड़ी सी हाथ पैर मारने पड़ेंगे, और मुझे लिटरली ज़्यादा HTML CSS आता नहीं है, बट मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, थोड़ा चैट जीपीटी से पूछ के वो सारी चीज़ें कर लेते हैं अपन। होना भी नहीं चाहिए, मतलब यार अभी जितना क्रेजी अपन बना सकते हैं, बट हाँ ठीक है। तो इसमें अपन चाहेंगे, मैं चाहता हूँ HTML में, तो सिंपली मैंने कुछ ज़्यादा HTML CSS इसमें लिखी नहीं है। एक मैंने नेव बार बनाया हुआ है, यहाँ पे गेट बूटस्ट्रैप में जाओगे अपन, और यहाँ पे सर्च करेंगे नेव बार, तो आपको मिल जाएगा। तो कहाँ पे यार, इसको एक तो मैं इसको डार्क कर लेता हूँ, ठीक है, तो दिखेगा। हम्म, तो मैं ये वाला यूज़ कर लूँगा, या मैं कौन सा यूज़ करूँ? ठीक है, मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ नेव बार। तो इसमें मैंने कॉपी करा, और यहाँ पे जाके मैं एक ड्यू बना लूँगा, इसको हटा के इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। बाय द वे आपको कोड पूरा गिटहब पे मिल जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं है। गिटहब की लिंक नीचे होगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। मैंने इसको सेव कर दा। अब यहाँ पे जाओगे तो ये आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा ड्राइव, और मुझे ये फॉर्म इस तरह से नहीं, यहाँ पे मैंने ये इतनी से HTML CSS लिखी। तो यहाँ पे मैंने नेव बार यूज़ कर लिया, और लॉगआउट का एक बटन दे दिया, और ऊपर एक टाइटल अपन बदल देंगे, गूगल ड्राइव कर देंगे, ठीक है। इसको सेव करेंगे, तो रिफ्रेश करेंगे तो ये परफेक्ट दिख रहा है, लॉग आउट लॉग इन, ठीक है। ये फंक्शन ठीक है, हो गया। अब नीचे मैं चाहूँगा कि और चीज़ें करूँ, तो उससे पहले मैं HTML CSS आपको यहाँ से मिल जाएगी यार, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हो। तो मैं ये पूरी चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लूँगा यार, इसमें मैं टाइम डालना नहीं चाहता HTML CSS लिखने में। बट हाँ, बाकी पाइथन वाली कोडिंग अपन सारी देखेंगे, तो इसमें मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ पूरे को, यू कैन सी इस तरह से अपना UI दिखने लगेगा। यहाँ पे अल्ट फोल्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से पॉपअप आएगा, यहाँ अपलोड फाइल क्लिक करोगे तो अपलोड फाइल करने का ऑप्शन आएगा, परफेक्ट। तो ये वाली चीज़ें करेंगे।
अब चलते हैं अपने इसके अंदर व्यूज के अंदर। तो व्यूज के अंदर अपन अपनी बाकी सारी कोडिंग करेंगे। तो यार इस सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा @login अंडरस्कोर रिक्वायर्ड। अब ये इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे फ्रॉम .auth .decorator import login required, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे इसको ऐसे करता है। तो अगर इसको ओपन करूँगा तो ये चल जाएगा, बट अगर मैं इसको इनकैग्निटो मोड में ओपन कर रहा हूँ, जैसे मैं कर लेके दिखाता हूँ आपको, तो ये नहीं चलेगा। तो ये लॉगिन इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा अपने को। तो ये इस पेज पे अपन को लॉगिन की चीज़ें करनी रहेगी। फिलहाल अपन इसमें ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ें बाद में डालेंगे, बट हाँ इसको पार्ट 2 में अपन एडवांस में करने वाले, तो ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। तो बट आप एडमिन पैनल में जाओगे और लॉगिन कर लोगे तो ये चल जाएगा, क्योंकि वो सेशन एक यूज़ करता है। जब लॉगिन करते हो आप कहीं से भी जेंगो ऐप में, तो एक सेशन बना के अपने लोकल स्टोरेज में कुकीज़ में स्टोर कर देता है, और फिर वो वैलिडेट करने के लिए यूज़ करता है उस चीज़ों को। तो यहाँ पे अपना ये हो गया। अब अपन ये इस पे वापस आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे कि मेरे को यूज़र आईडी चाहिए सबसे पहले, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। तो यूज़र आईडी कैसे बनेगी, मुझे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी, और मैं प्रिंट करा के दिखा सकता हूँ आपको यहाँ से। इसको प्रिंट कराओ, यूज़र आईडी सेव करूँ और यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ। यू कैन सी 1 यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि यार जैसे ही यूज़र यहाँ पे आए तो उसको फोल्डर दिखे, जितने भी उसके हो रूट में। एक होगा रूट की आप नई नई ऐप पे आए हो, अभी उस जो फोल्डर आप बनाओगे उसका कोई पेरेंट्स होगा नहीं, तो यहाँ पे वो दिखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि यार, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फोल्डर्स लेके आओ। फोल्डर डॉट से तो मुझे यहाँ पे इम्पोर्ट करना होगा फ्रॉम। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स ऐप डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट फोल्डर एंड फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन फोल्डर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर। फिल्टर में लिखेंगे कि पेरेंट्स, मेरे को पेरेंट चाहिए नन, जिसका और ओनर आईडी अंडरस्कोर आईडी हो मेरी यूज़र आईडी के बराबर। अब ये फोल्डर में इधर लिखूंगा और इधर इस तरह से पास कर दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया फोल्डर्स, इसको सेव कर लूँगा। अब अगर मैं इधर रिफ्रेश करूँगा तो कुछ होगा नहीं, बट मैं अगर इसको जस्ट लाइक यार एडमिन पैनल में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे सॉरी फोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा मैं मेन नाम से, और इसका पेरेंट्स नन रहेगा, ओनर मैं खुद को बना लेता हूँ और मैंने इसको सेव कर लिया। अगर मैं अब यहाँ पे आता हूँ तो फोल्डर ऑब्जेक्ट हैज नो वैलिड फंक्शन के कुछ तो फटा है करके सर्च कर लेंगे अपन। तो ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूँ फिलहाल के लिए, इसको हटा दिया, सेव करा और इसको अब रिफ्रेश करा, तो यू कैन सी यहाँ पे मुझे फोल्डर दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ होगा नहीं, बट हाँ ये फोल्डर दिख रहा है मेरे को मेन। अगर मैं और फोल्डर बनाऊंगा तो वो फोल्डर यहाँ पे दिख जाएगा। अब मैं इसको इस तरह से बैक कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ये परफेक्ट हो गया अपना। अब नेक्स्ट जाएंगे अपन फिर से व्यूज़ के अंदर और एक और व्यूज़ लिखेंगे। अब व्यूज़ होगा कि गेट फोल्डर्स, जैसे कोई मैं क्लिक करा उस फोल्डर पे, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो उसके अंदर जाना चाहिए। तो डिफ गेट फोल्डर और यहाँ पे रिक्वेस्ट लूंगा मैं एज एक पैरामीटर एक होगा फोल्डर अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि जब मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो मेरे को आईडी आई चाहिए कि मेरे को ये फोल्डर चाहिए, तो उस आईडी के हिसाब से मैं उस फोल्डर को निकाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखूंगा। नेक्स्ट होगा कि मेरे को यूज़र आईडी अगेन चाहिए हर इसमें, तो इधर भी दे दिया मैंने यूज़र आईडी, क्योंकि सपोज ऊपर से कोई भी फोल्डर ऐड देगा बट मेरे को उस यूज़र को खुद को ही दिखाना है फोल्डर, तो इसीलिए अभी मैं उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर लूँगा। फिर लिखूंगा पेरेंट्स अंडरस्कोर फोल्डर, और इसमें फिल्टर फिर से लगाऊंगा मैं इस तरह से, कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। पेरेंट्स में डाल दूंगा मैं, एक तो होगा फोल्डर आईडी, ये फिल्टर यहाँ से हट जाएंगे। फोल्डर आईडी आईडी होगी सिर्फ, तो फोल्डर आईडी जाएगी अंडरस्कोर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है परफेक्ट।
तो ये हो गया। अब फोल्डर्स तो अपन ने निकाले, अपन को पेरेंट्स फोल्डर तो अपन ने निकाल दिया आईडी के बेस पे, ठीक है। अब पेरेंट्स फोल्डर मुझे चला गया। अब जब जैसे मैंने इस पे क्लिक करा हुआ है तो मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ, तो पेरेंट्स फोल्डर ये हो गया। अब जो भी निकलेंगे चाइल्ड निकलेंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाकी फोल्डर्स, और मैं सेम इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे जाऊंगा, पेरेंट्स अंडरस्कोर आईडी करूंगा, जो कि हुई पेरेंट्स फोल्डर डॉट आई डी, ठीक है। यहाँ पे इसकी चेक की ज़रूरत नहीं है, बट रख भी सकते हो, नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, तो हटा दिया मैंने। अब मैं इसके अंदर से फाइल्स निकालूंगा, तो फाइल्स में मैं क्या लिखूंगा, फाइल्स, इसको अगेन पेस्ट कर देते हो और यहाँ पे निकलेंगे फाइल, ठीक है। फाइल्स में से निकलूंगा, इसको हटा के फोल्डर अंडरस्कोर आईडी, जैसे आप इस यहाँ पे जाओगे ना, दिखेगा आपको यहाँ पे फोल्डर था, ये फोल्डर, तो फोल्डर जिसकी आईडी ये होगी कौन सी, पेरेंट्स डॉट आईडी, तो उसको रेंडम करा दो, ठीक है। सॉरी, पेरेंट्स आईडी भी निकाल सकते हो, ऊपर से अपने को ये भी आ रहा है, तो इसको भी दे सकते हो अपन यहाँ पे आईडी की तरह, ठीक है। और यहाँ पे भी दे सकते हो, पेन कोई नहीं, ठीक है। बट अगर इफ पेरेंट्स फोल्डर नॉट, अगर पेरेंट्स फोल्डर ही नहीं मिला, किसी ने इनवैलिड डाल दिया, तो फिलहाल के लिए तो अपन यहाँ पे पास कर दे रहे, बट और बटन फ्यूचर में अपन को हैंडल करना रहेगा, तो यहाँ पे कमेंट डाल देंगे, हैंडल इनवैलिड रिक्वेस्ट, और इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। सेव कर दिया। अब यहाँ से मुझे रिटर्न करना रहेगा, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और मेरी फाइल का नाम लिख देंगे अपन फिर से, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और इसके अंदर मुझे चीज़ पास करनी रहेगी, एक तो होगा फोल्डर, फोल्डर्स, नेक्स्ट रहेगा मेरा फाइल, फाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा मेरा फोल्डर अंडरस्कोर आईडी, और फोल्डर अंडरस्कोर आईडी के बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं फोल्डर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और एक दे देंगे पाथ, जो पाथ मुझे फ्रंट एंड में दिखाना है, तो इस पाथ के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पेरेंट्स फोल्डर डॉट गेट, यहाँ पे फर्स्ट कर देते, ठीक है, फर्स्ट। तो ऐसे फर्स्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हो, कोई पेन नहीं। तो इसको सेव कर लिया। अब अगर मैं इसका यूआरएल, तो नीचे में यूआरएल डॉट पी वाई फाइल में कुछ चेंज करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं यूआरएल डॉट पी वाई फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा पाथ फोल्डर, एक सेकंड, यहाँ से और यहाँ से इंपोर्ट भी करना रहेगा मुझे, गेट फोल्डर, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश एच टी आर फोल्डर अंडरस्कोर आई डी स्लैश गेट फोल्डर नेम, और यहाँ पे नेम दे देंगे फोल्डर, एक सेकंड, फोल्डर, ठीक है। सेव कर दिया। अब अपने को जो एरर आ रहा था यहाँ पे वो नहीं आएगा, और इस तरह से चलेगा। अब अगर मैं मेन पे क्लिक करूंगा, यू कैन सी यहाँ पे बैक जाऊंगा तो बैक चला जाऊंगा, मेन पे जा रहा हूँ तो मेन के अंदर अभी कोई फोल्डर नहीं है, ठीक है। तो इतना अपना हो गया। नेक्स्ट रहेगा अपने को अपलोड फाइल करनी रहेगी, जैसे अपलोड, अपलोड फाइल से पहले अपन क्या कर लेते हैं कि ऐड फोल्डर वाला चीज़ कर लेते हैं। तो ऐड फोल्डर करने के लिए मैं सेव कर लूँगा, फिर से जाऊँगा अपने व्यू डॉट पी वाई फाइल में, तो व्यू डॉट पी वाई फाइल में मेरे को यहाँ पे लिखना रहेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैं चेक करूँगा यार, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, तो यहाँ पे फोल्डर नेम निकाल लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट फोल्डर नेम, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिफाइन करी हुई है। जैसे ये फॉर्म देखोगे अपन ना, तो मैं पास कर रहा हूँ नेम इक्वल टू फोल्डर नेम, जैसे अपलोड फाइल में ये फोल्डर नेम पास कर दिया अपलोड फाइल में,
उस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो ये फोल्डर के लिए था, फोल्डर के लिए पास कर दिया। फाइल के लिए यहाँ पे चीज़ें नेम में पास कर रहा हूँ। ये जो नेम दिखेगा आपको यहाँ पे, फाइल नेम और फाइल नेम, ठीक है, ये चीज़ें वो आपसे पास कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे नन, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा मेरे को इसको क्रिएट करना, तो मैं क्रिएट फोल्डर नाम से एक फंक्शन लिख दूंगा, और जिसमें मैं पास करूंगा फोल्डर नेम इक्वल टू फोल्डर नेम पेरेंट्स फोल्डर, पेरेंट्स फोल्डर फोल्डर आईडी, सॉरी फोल्डर आईडी ऐसे जाएगी, यहाँ पे लिख दो पेरेंट्स फोल्डर आईडी। नेमिंग सही होनी चाहिए हमेशा ही। और यहाँ पे ओनर आईडी इक्वल टू यूजर आईडी, ठीक है। अब ये फंक्शन मुझे नीचे लिखना रहेगा, तो यहाँ पे फंक्शन को लिख लेते हैं नीचे, डिफ, और इस फंक्शन के अंदर रहेगा फोल्डर नेम पेरेंट्स फोल्डर आईडी, और नेक्स्ट रहेगा ओनर आईडी, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे भी लिखा सकता हूँ इफ नॉट फोल्डर नेम, सॉरी, रिटर्न, और रिटर्न नीचे आना, और यहाँ पे पेरेंट्स फोल्डर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इक्वल टू फोल्डर आईडी, फोल्डर अंडरस्कोर आईडी, अच्छा पेरेंट्स फोल्डर आईडी, पेरेंट्स फोल्डर आईडी, ठीक है। ठीक है, इस तरह से अपन ने ये पेरेंट्स निकाल लिया। पेरेंट्स निकालने के बाद अपन को रहेगा फोल्डर बनाना, फोल्डर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और इसके अंदर देंगे अपन नेम इक्वल टू नेम फोल्डर नेम, ठीक है। नेक्स्ट होगा अपना ओनर आईडी, तो ओनर आईडी अपन देंगे ओनर आईडी, ठीक है। पेरेंट्स फोल्डर पेरेंट्स, ठीक है, ये दे दिया। अब रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना होगा इस तरह से जब कोई रिक्वेस्ट करेगा क्रिएट के लिए। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं कुछ एरर आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने ऐड फोल्डर पे क्लिक करा, और मैं यहाँ पे मेन टू नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा, ऐड करा, करने की जरूरत नहीं, सीधा इसको इस तरह से कर दो, ठीक है। इसको सेव कर दिया। अब मैं अगर इसको हटा दूँ, इतना हटा के रिफ्रेश करूँ, और अब करूँ यहाँ पे ऐड फोल्डर, नहीं इसके अंदर नहीं, इसके अंदर जाके ऐड फोल्डर करूँ, अगर यहाँ पे मेन टू लिखूँ ऐड कर दूँ, तो यू कैन से यहाँ पे ऐड हो रही है। और एक चीज़ यार, मुझे याद आई कि मेन इस पेज भी यूज़र कर सकता है ना चीज़, क्रिएट फोल्डर यहाँ पे भी वो कर सकता है। तो सेम ये वाला कोड जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये कर लिया कॉपी, और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, करते इसको सेव। अब आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे एक ही फोल्डर है, तो यहाँ पे मेन सी कर दिया और ऐड कर दिया, तो फोल्डर आईडी इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, फोल्डर आईडी यहाँ पे आ ही नहीं रही ना, तो इफ फोल्डर आईडी इज नॉट नन, तो फोल्डर आईडी बाय डिफॉल्ट अपन दे देंगे नन, ठीक है। और फोल्डर आईडी यहाँ से मुझे यहाँ पे चीज़ें चेक करनी रहेगी कि या ये पेरेंट्स फोल्डर आईडी नहीं है, तब इसको ही करो रन। बट इसमें मेरे को ये जो पेरेंट्स है इसको थोड़ा ऊपर करना रहेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करना रहेगा ये फोल्डर पेरेंट्स फोल्डर आईडी नॉट, देन जस्ट डू दिस बट विदाउट पेरेंट्स, परफेक्ट। इसको इस तरह से हटा देंगे, इसको कर लिया सेव,
अब ये यहाँ से मेरे को इसको रिटर्न भी करना रहेगा, इसको यहाँ से रिटर्न रिटर्न। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे जो मैं भेज रहा हूँ ये भेज दूंगा नन। अब मैंने इसको करा फिर से रिफ्रेश, आई थिंक ये चल जाएगा अभी। तो यहाँ पे मेन टू ऐड गॉड अनसिक्योर फॉर आईडी, बट मेरे को इसको फिक्स करना होगा और इसको आगे डाल के सेव कर लिया। अब मैं यहाँ से इसको पास से नहीं करता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से, एंट्री ऐड। ठीक है, ये देखो ये ऐड हो गया, तो परफेक्ट इज वर्किंग। अब इस पे कोई क्लिक करेगा और यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे 4 करेगा, ऐड कर देगा। तो यूनिक कंस्ट्रेंट फोल्डर आईडी क्या हुआ इसका, यहाँ पे गया, ऐड फोल्डर पे क्लिक करा, ओके 6 कर दिया, ऐड कर दिया। यूनिक कंस्ट्रेंट फील्ड देख लेते क्या हुआ, कंट्रोल जे। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से। अब मैं करूँगा टू यू यू आई डी नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ गया। ऊपर इंपोर्ट करनी रहेगी मुझे यू यू आई डी। ठीक है, अब आई थिंक चल जाएगा। और यहाँ पे जा रहा हूँ, टू ऐड कर दिया। अच्छा, अनसपोर्टेड ऑपरेशन ज़रूरत नहीं है यू यू आई डी की। तो मैं इसको रैंडम को हटा देता हूँ यहाँ से एक टाइम के लिए। कहाँ गया मेरा व्यू डॉट बी वाई वाई। ठीक है, तू हट जा। करा, इसको रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, टू नाम से फोल्डर ऐड कर दिया, ऐड हो गया। इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पे डालूँगा 3, ऐड हो गया। इसके अंदर जाऊँगा, ऐड कर दूँगा 4, ऐड कर दिया। तो परफेक्ट, अभी ये काम कर रहा है सही से। ठीक है, आई थिंक वो डिफ़ॉल्ट में अगेन अगेन वही सेम यूज़ कर रहा होगा, ऐसा कुछ पेन होगा। तो अपन को ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो परफेक्ट, अच्छी बात है। अब अपना रहा है फाइल अपलोड करने के लिए। तो यार फाइल अपलोड का सीधा सा लॉजिक है कि यहाँ पे अपलोड करूँगा मैं फाइल और यहाँ से चूज़ करूँगा कोई भी फाइल जो कि मेरे पास यही होगी एक। तो इसको मैं जैसे अपलोड करूँगा तो ये अपलोड होनी चाहिए। अब अपलोड फाइल वाली यहाँ पे इसको पेज नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसको कर लेते फटाफट, तो अपना ये पार्ट 1 जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाथ। पाथ से पहले इसको सेव कर लिया। अब ये एरर पे नीचे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं अपना नेक्स्ट फंक्शन। तो ये होगा अपना अपलोड फाइल, डिफ अपलोड फाइल। ये सिंपल सा होगा, रिक्वेस्ट आएगी और इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल पोस्ट फाइल नेम रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, ये लिखेंगे फाइल अंडरस्कोर नेम नन। ठीक है, नेक्स्ट होगा अपना फोल्डर आईडी और ये निकलेगा अपना रिक्वेस्ट पोस्ट डॉट गेट फोल्डर आईडी। फोल्डर आईडी जो होगी, जो कि लाइक ऊपर से जिस पाथ पे आप हो, अभी आपको यहाँ पे पाथ दिख रहा होगा, जैसे मैं इसको बैग आता हूँ, यहाँ पे पाथ दिख रहा है। और जो आईडी है इस फोल्डर की, ये आईडी हो गई। तो जो अगर मैं ये फाइल अपलोड करूंगा तो ये फाइल 3 वाले के अंदर ऐड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा वो फोल्डर आईडी और यहाँ पे फाइल मेन चीज रिक्वेस्ट फाइल डॉट गेट फाइल यूजर आईडी चाहिए ही, ऊपर से कॉपी कर लूंगा यार, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। बट हाँ, ये इजी है। अगर आप एक्सप्रेस में वगैरह चीज़ें देखोगे तो आ यूज़र निकालने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे अपन रिक्वेस्ट से कभी भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेरे को ये फाइल नहीं है,
या फाइल नेम नहीं है भाई, है, तभी मैं बनाऊंगा कि फाइल बना के दे दूंगा। फाइल, ठीक है, फाइल के अंदर मुझे चाहिए फोल्डर आईडी, ठीक है। नेक्स्ट होगा ओनर अंडरस्कोर आईडी, ओनर ही है ना इसके अंदर भी, देख लेते एक बार। अच्छा, आपने इसमें ओनर डाला नहीं ना, ओनर एक फील्ड रहेगी यार, ओनर, और जो ओनर रहेगा सेम इसी की तरह रहेगा। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर लिया। अब मेरे को यहाँ पे लिखना होगा ओनर अंडरस्कोर आईडी, यूजर आईडी, ठीक है। नेक्स्ट रहेगी फाइल, फाइल तो डाला है यहाँ पर नहीं, यहाँ पे ये तो फाइल भी नहीं डाला होगा, फाइल डाला है, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे फाइल होगी, फाइल, और नेक्स्ट अपना नेम, तो ये होगा फाइल नेम, और अपन यहाँ से रिटर्न कर देंगे, यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, यहीं से रिटर्न कर दे, रिटर्न रिडायरेक्ट, और रिडायरेक्ट करेंगे अपन इसको जिस पे आया उसी पे, ठीक है। और मेरे को आई थिंक रिडायरेक्ट इंपोर्ट करना रहेगा, हाँ यहाँ पे रिडायरेक्ट, ठीक है, सेव कर लिया। अब जाते हैं URL.py फाइल में, और यहाँ पे लिखते हैं अपलोड फाइल, और यहाँ पे लिख दिया मैंने अपलोड फाइल, ठीक है। तो कर दिया मैंने सेव। सेव करने से पहले यार मेरे को तो डालना भी रहेगा ना, तो अपलोड फाइल, ठीक है। अब बस सेव कर देते हैं, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, तो कुछ तो बोल रहा है फाइल्स, फाइल्स 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 फाइल्स, एक सेकंड, मैंने कॉमा दे दिया, इसको ऑन कमेंट करता हूँ। नो, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, अपने माइग्रेशन रन नहीं करी यार, मैं बैड, मेक माइग्रेशन टू, यहाँ पे लिखेंगे टाइम जोन डॉट नाउ, और ये रहा माइग्रेट। अबे यार ठीक है, तो मैं ज़्यादा दिमाग ना लड़ाते हुए यहाँ पे डिलीट कर दूंगा ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ठीक है। और फिर से करूँगा मेक माइग्रेशन, माइग्रेट, और क्रिएट सुपर यूज़र, 1 2 3, सॉरी, 1 2 3, 1 2 3, यस। और बिना किसी देरी के रन सर्वर कर दिया अपन। अब अपना स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गए, पेज नॉट फाउंड, लॉगिन करना रहेगा, सामान 1 2 3, ठीक है। अम, अब इनके माइग्रेशन करनी हुई तो इसको मेरे को मैनुअली करना रहेगा। मेक माइग्रेशन ऐप, माइग्रेट ऐप, ठीक है। अब इसको रन सर्वर कर लेते हैं, अभी चल जाएगी, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे जाऊँगा, अब सबसे पहले फोल्डर बनाऊंगा, मेन, ठीक है। मेन के अंदर जाऊँगा, अपलोड फाइल करूँगा, इट्स मी, फाइल का नाम रख दिया, और यहाँ पे डाल दी ये वाली फाइल, ठीक है, परफेक्ट। तो इसके अंदर जाऊँगा, तो फाइल अपलोड नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है अपलोड फाइल, ठीक है, सेव कर दिया। तो अपलोड फाइल करूँगा यहाँ पे, इट्स मी, फाइल ये ले लेते हैं, अपलोड। अब मेन के अंदर जाएंगे तो यू कैन सी यहाँ पे फाइल, इस पर क्लिक करूँगे तो ये डाउनलोड हो रही है, नेक्स्ट पेज में ओपन हो जाएगी, ओपन नहीं होगी कुछ तो। अच्छा, दूसरी फाइल डाउनलोड अपलोड करके देखता हूँ, कुछ भी नाम रख दूंगा, और इस बार ये दे देते, ठीक है, यूनिक कंस्ट्रेंट फेल, पता है मुझे, अभी
आपको कोई आइडिया हो इसका तो बता देना मुझे कि क्यों हो रही चीज़ें। तो जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा फाइल के अंदर और इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे दिखने लग जाएगी। ठीक है। और ये जो आपको एरर आया था यहाँ पे, ये अपने को पता है, अपन को फिक्स करना भी आता है। यहाँ पे लिखेंगे अपन आई डी इक्वल टू यू यू आई डी डॉट यू यू आई डी 4। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब अपना यहाँ तक तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया कि अपन यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं। ऐड अ फोल्डर, इट्स माय न्यू, ऐड कर दिया। इसके अंदर मैं जाऊँगा और ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ जैसे फाइल पे कोई क्लिक कर रहा है तो वो ओपन होनी चाहिए। जैसा अपन फाइल को या लूप करा रही है ना, फाइल्स तो अपन पाथ लिख के सेव कर लेते हैं एक बार। बैक जाएंगे मेन के अंदर, ये अपना फाइल्स के अंदर होगा ना, तो यहाँ पे मुझे लिखना रहेगा डॉट यूआरएल। ठीक है, अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ और अब भी चलेगा अपना परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कर दिया ये वाली चीज़ और यहाँ से इसको कर दिया मैंने डिलीट। अब मैं करूँगा इसको इस तरह से और यहाँ पे क्लिक करूँगा, यू कैन सी परफेक्ट। तो यहाँ पे और अब मैं फोल्डर बना सकता हूँ। यहाँ पे कुछ भी फोल्डर बना दिया। अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा, अपलोड फाइल कर दूंगा। यहाँ पे न्यू फाइल इसको क्लिक करा, यहाँ पे मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया। यू कैन सी इट्स न्यू के अंदर कुछ नहीं है। बैक जा रहा हूँ मेन के अंदर, इसके अंदर ये वाली है, यू कैन सी इस तरह से। अब और एक चीज़ कर सकते हैं कि ये मैं जब अपलोड कर रहा हूँ फाइल तो ये मुझे उस पेज पे नहीं रिडायरेक्ट कर रहा, तो मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ कि रिडायरेक्ट टू जो मेरा यूआरएल ये वाला ये कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखूंगा फोल्डर आईडी। ठीक है, और यहाँ पे लगा दूंगा एक स्लैश। अब अगर मैं इसी फोल्डर को यहाँ पे करता हूँ अपलोड फाइल, कुछ भी फाइल का नाम डाल दिया, ये कर दिया सबमिट, पेज नॉट फाउंड, क्यों? अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझे फोल्डर भी लाना रहेगा। अब मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे और एक फाइल डालूँ, डन। ठीक है, अपलोड, तो यू कैन सी यहाँ पे नहीं भाई यही थी। ठीक है, तो इस तरह से काम कर रहा है माय न्यू। यू कैन सी माय न्यू। सो आई होप गाइस आपको पसंद आएगा होगा। नेक्स्ट वीडियो